शकुनी चाहता था कि महाभारत हो और भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो। जब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए, कृष्ण की बराबरी यहाँ से अगर कोई कर पा अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से अरुण पंडित शो में। हमने पिछली बार भी कहा था कि आप ज़रूर आएंगे और आपको आना और आपने वो बात रखी हमारी ऑडियंस की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमने बात नहीं रखी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने कहा आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। अक्षत जी, आज के हमने शो को डिज़ाइन मतलब सोचा है, अब देखिए क्या जाता है, वक्त बताएगा वो, कि हम आज महाभारत की उन बातों पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है। बहुत मोटा मोटा तो सब जानते ही महाभारत में क्या हुआ, युद्ध हुआ, दुर्योधन थे, पांडव थे, कृष्ण थे, लेकिन बहुत सारी बातें, महाभारत एक महागाथा इसीलिए है क्योंकि उसमें बहुत कहानी, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं। ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो मतलब मैं तो शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ भी पढ़ी है महाभारत, और दादी नानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, कथाएँ सुनाई। तो हम वहाँ से आज इस पूरे पॉडकास्ट को इस थीम पे रखने वाले हैं। ओके, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, आपने जिक्र किया शिशु मंदिर का, तो हम शिशु मंदिर से तो नहीं पढ़े, होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े बचपन में। लेकिन ये कृपया सभी लोग सुन लें कि आप होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ें तो शिशु मंदिर में जो महाभारत पढ़ाई जाती है या जो उनके सिलेबस में है, वो आप लोग हर किसी को, भारत में रहने वाले हर शख्स को एक बार रामायण और महाभारत आप पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम देखिए ढूंढ के। वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस समुदाय विशेष के हैं, लेकिन भारत की कहानी है, महाभारत है, तो इसलिए एक बार तो बनता है। और ऐसी बड़ी कम कहानियाँ या कथाएं होती हैं मतलब जो हमेशा अमर रहती हैं। और इवन आप टीवी में और मूवीज़ में भी देखेंगे तो हर 5 साल या 10 साल बाद एक बार वो एपिसोड आता है और वो रिवाइव करके चला जाता है, चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो। तो इस कथा में, इस कहानी में ये है कि ये अमर हैं, इनके कैरेक्टर भी ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं इन कथाओं में, ठीक है, और ये कथाएं भी मेरे ख्याल से चिरंजीवी हैं। नहीं, अमर होने के साथ साथ मुझे लगता है कि ये हम लोगों की कोशिश होनी भी चाहिए कि ये कथा जीवन पर्यंत, हमारे जीवन पर्यंत और हमेशा अमर रहे, क्योंकि इस कथा में आप किसी भी प्रसंग को उठाएंगे ना तो उसका आज के समय में, आज के परिवेश में भी उतना ही इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बना हुआ है। तो हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि भाई कहानी के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से समाज को, एक परिवार को, एक व्यक्ति विशेष को क्या सीख लेते रहनी चाहिए, क्योंकि क्या धूल चढ़ जाती है जब हम जिस घर में रहते होते हैं उसके पर्दे, उसके दीवार, उसके आईने को भी पोंछना पड़ता है। जिस घर में आप रहते होते उसमें भी धूल चढ़ जाती है। तो जो चीज़ आप बहुत समय तक रख के छोड़ देंगे उस पर कितनी परतें चढ़ जाएंगी धूल की। तो बीच बीच में ऐसे झाड़ते रहना चाहिए ताकि फ्रेशली सबको दिखता, समझता, आता होना चाहिए, कि समझता आए, बार बार दिखता रहे कि भाई इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपको वो नहीं बनना है जिस वजह से लोग आज भी घरों में महाभारत नहीं रखना चाहते। महाभारत में एक खास बात ये भी मैंने देखी है कि उम्र के हिसाब से आपके फेवरेट कैरेक्टर बदल जाते हैं जी। व्हेन यू आर यंग एंथुजियाज्म, तब आपको अर्जुन पसंद आता है, और जब आप लाइफ के संघर्ष, लड़ाइयाँ या अपनों से, रिश्तों से लड़ते हैं तब आपको कर्ण पसंद आता है कि जब मुझे कोई नहीं समझता। और जब आप थोड़े और ओल्ड हो जाते हैं तो आपको भीष्म पसंद आने लग जाते हैं, उनकी नॉलेज, उनके फैसले लेने का तरीका पसंद आने लग जाता है। कुछ को दुर्योधन भी पसंद आते हैं, ठीक है, दुर्योधन को स्वर्ग भी मिला था एंड में, जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस कथा में। तो महाभारत की कथा, महाभारत के जो 18 दिन के युद्ध हैं उससे बहुत सालों पहले शांतनु से शुरू होती है। राजा शांतनु, सत्यवती, गंगा और देवव्रत। कुछ कहेंगे आप इस बारे में? यहीं से तो मतलब महाभारत, जिनको हमारे अभी के जेनजीज को तो बहुत कम पता है, लेकिन जिनको पता भी है, हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर महाभारत पढ़ने की जगह देखे ज़्यादा है। तो अगर आप महाभारत देखेंगे भी ना तो वो कहानी भी वहीं से शुरू होती जहाँ से आप बता रहे हैं। हाँ। कि कैसे वो गंगा से उनको प्रेम हो जाता है और उनको पसंद आ जाती हैं और मना कर देती हैं वो, और फिर एक शर्त के साथ
भीष्म शर्त। हाँ, भीष्म शर्त। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दिया जाए कि शर्त ये थी शांतनु से विवाह की कि तुम मेरे किसी भी जीवन में मेरे किसी भी निर्णय पे सवाल नहीं पूछोगे। ये एक बात ये होती है कि सवाल मत करना, एक होता है पूछ भी नहीं सकते। तो उनको इतना प्रेम था कि उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे उनकी संतान होनी शुरू हुई, वो एक एक करके उसको गंगा में बहा देती थी और हर बार शांतनु मन महसूस कर रह जाते थे। अब वो क्यों बहा देती थी उसका एक और बैक स्टोरी है। अगर उतना लंबा हमारा डिस्कशन चला तो हम उसमें भी चले जाएंगे। लेकिन आखिरी बार जब शांतनु को इस बात को रोकते नहीं बना, उसके बच्चे हैं आप और आप खुद माँ हैं, आप एक एक करके उसको गंगा में बहा दे रही बच्चों को। तो जब नहीं रहा गया तो उसने एक दिन पूछ लिया, और जिस दिन उसने पूछा उस दिन वो गंगा उनको छोड़ के चली गई। और जिस बच्चे पे पूछा उस बच्चे को इन्हीं को उसके सुपुर्द करके गई, और वो बाद में बने गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तो यहाँ से पूरे महाभारत की कहानी शुरू होती है और यहाँ से शुरू होती है भीष्म पितामह की कहानी। भीष्म पितामह, उस समय तो उनका नाम भीष्म पितामह नहीं था जी, देवव्रत था उनका नाम। और देवव्रत को गंगा जी ने ही बोला था कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आपके फादर जिनकी वजह से हम आते हैं, और ज्योतिष में भी ये बात बोली जाती है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य को भी एक पिता की संज्ञा दी जाती है कि सूर्य या फादर आप इनके लिए जितना समर्पित रहेंगे उतना प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सूर्य को इसीलिए फेम का भी प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिंक हैं, कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से हमको बताई जा रही हैं, ज्योतिष के माध्यम से बताई जा रही हैं। देवव्रत ने फिर उनके फादर जो शांतनु हैं उनको दूसरी महिला से प्यार होता है, सत्यवती से। और सत्यवती की ये शर्त थी कि सत्यवती की फादर की एक्चुअली ये शर्त थी कि आपका जो बेटा है ज्येष्ठ पुत्र है वो कभी राजा नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा इसी शर्त पे मैं आपसे विवाह करूंगी। हाँ, ये एक्चुअली बात यही है, लेकिन ये द अदर वे राउंड है। द अदर वे राउंड ऐसे है कि उनको तकलीफ इस बात की थी कि राजा से ब्याह करके मेरी बेटी राजा की ब्याहता बन के उसको क्या मिलेगा, उसको खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं। और मेरे आने वाले जो संतान हैं जो मेरी बेटी से होंगे, मतलब मेरे जो नाती होंगे, वो कभी राजा बन ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय का चलन था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनते थे। तो ये उन्होंने नहीं कहा था कि शादी की शर्त ये है, उन्होंने कहा था कि मैं इस वजह से आपकी शादी अपनी बेटी से नहीं कराऊं, क्योंकि मेरे जो आने वाली जो मेरी संतानें हैं, मतलब मेरे जो नाती हैं, वो लोग कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे। तब देवव्रत AKA उर्फ भीष्म पितामह, वहीं से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था, कि वो आए और जब उनको समझ में आया कि मेरे पिता इतने दुखित हैं, तो वो जाके उनके पिता को, सत्यवती के पिता को और सत्यवती को ये वचन दे आए थे कि मैं गंगा पुत्र भीष्म आज ये प्रण लेता हूँ कि कभी भी मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। और इसी बात से खुश होके उनके पिता ने उनको ये क्या शब्द है, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो वो उनको पिता से मिला था ये इच्छा मृत्यु का वरदान। और आप जो अभी कह रहे थे कि ये जो पिता की तरफ जिनका जो जितना ज़्यादा समर्पित रहेगा उसको उतनी ख्याति मिलेगी, उसमें एक बहुत बड़े नाम परशुराम भी। परशुराम वो थे कि जो अपने पिता के ऑर्डर्स पे अपनी माँ का गला काट दिए थे। करेक्ट। हालांकि बहुत अच्छा बैलेंस भी किए थे बाद में, कि वो पिता खुश होकर बोले थे मांगो क्या मांगते हो, तो अपनी माँ का ही जीवन और भाइयों का जीवन वापस मांग के सब वापस बैलेंस आउट कर देते, लेकिन मान गए थे। तो हाँ, तो ये कहानी असल में ऐसा है कि बाई चॉइस देवव्रत ने कहा था कि मैं कभी बैठूंगा नहीं सिंहासन में, और अगर यही है, आपको सिर्फ यही चाहिए, तो मैं सिंहासन त्यागता हूँ आजीवन। वहाँ से फिर इनकी शादी हुई थी। भीष्म पितामह के लिए मतलब ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि अगर भीष्म पितामह इतने ज़्यादा वो ना होते कट्टर, तो शायद वो पांडवों की तरफ से लड़ते, ठीक है। और फिर पांडु आराम से वैसे भी जीतते कृष्ण की वजह से, लेकिन फिर शायद ये युद्ध ही ना होता, और भीष्म पितामह होने की वजह से पांडवों के साइड पे पांडवों को कभी वनवास भी ना जाना पड़ता, द्रौपदी का कभी चीरहरण ही ना होता,
क्योंकि भीष्म पितामह जब कोर्ट यार्ड में थे वो इतने पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने राजा बनने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सब बनाया था, तो वो किंग मेकर थे बेसिकली। तो किंग मेकर होने की वजह से ही है, बहुत ज़्यादा उनको पावर थी। बट एक प्रसंग आता है महाभारत में कि दुर्योधन ने जब ये हुआ कि अगले दिन दुशासन चीरहरण करेगा, हम इन्हें चौसर में हराएंगे, तो एक दिन पहले भीष्म पितामह को अपने घर का नमक खिलाया, ठीक है। और उस नमक में कहा जाता है कुछ मिलाया, कुछ मैजिक किया या XYZ, जिस वजह से जब कोर्ट यार्ड में सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो भीष्म पितामह चुप थे वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से ये बात भी एक आती है। अदरवाइज भीष्म पितामह तो मेरे ख्याल से एक मॉरल है बहुतों के लिए, कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक संरक्षक कैसा होना चाहिए, एक पितामह कैसा होना चाहिए। भीष्म पितामह के इसी कहानी में सबने बाहुबली देखी होगी। करेक्ट। तो वो कटप्पा वाला पॉइंट भी है नाइस। कि भीष्म पितामह ने ये बोला था कि मैं इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। और उस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे, तो राजा के प्रति उनका जो वचन था, उस वचन से बंधे हुए वो किसी और का साथ नहीं दे सकते थे, उनको राजा का ही साथ देना था। इसलिए वो लगातार आखिरी तक धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे कि पुत्र मोह छोड़िए और जो सही है वो कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बाद में हालांकि भीष्म पितामह ऐसा बोल नहीं पाएगी, गलत किया तुमने शिवगामी, लेकिन कुल मिला के ये भी एक कारण था। और आपने जो नमक वाली बात बताई, इसी का एक्सटेंशन ये है कि जब बाद में कृष्ण 5 गांव मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, हम युद्ध नहीं करेंगे, उस समय दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, गेस्ट हाउस बनवाया था कृष्ण के रुकने के लिए। और कृष्ण ने उस समय यही बोल के उनको टाल दिया था कि यहाँ नहीं रुकूंगा, और जाके विदुर के घर में भोजन किए थे कि अगर यहाँ रुकूंगा तो तुम्हारा नमक खा लूंगा, तो फिर मैं उलझ जाऊंगा। क्या बात। उसके बाद आगे बढ़े तो सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, वीरवान और चित्रांगद जी, ठीक है। चित्रांगद एक गंधर्व के किसी युद्ध में मारे जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है महाभारत में। और वीरवान के 2 पुत्र होते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। करेक्ट। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु को इसी वजह से ही शायद राजा बनाया गया। पुत्र 3 हुए थे, और वो तीनों पुत्र जो थे वो वेद व्यास के थे। ओके जी। तो हुआ ये था कि एक 2 में से एक भाई का तो ज़्यादा वर्णन है नहीं, दूसरे भाई की 2 पत्नियां थी, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, एक बड़े की पत्नी, एक दूसरे छोटे की पत्नी, और दोनों ही बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे, मेल्स। तो बुलाया गया था वेद व्यास को। वेद व्यास दिखने में बहुत कुरूप थे, दिखते अच्छे नहीं थे। तो कुल मिला के वहाँ पे फिर 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र जो हुए वो हुए धृतराष्ट्र। वो अंधे इसलिए पैदा हुए क्योंकि जब उनकी माँ का संभोग का वक्त आया तो वो क्योंकि इतने कुरूप दिखते थे तो उन्होंने आँख बंद कर लिया। क्योंकि उन्होंने आँख बंद कर लिया इसलिए उनका पुत्र जो था वो अंधा पैदा हुआ, वो धृतराष्ट्र बने। दूसरे पांडु थे, वो बहुत इनकम्प्लीट तरीके से ख़त्म हुआ, और जब तीसरी बार जाना था तो उन्होंने अपनी जगह पे दासी को भेज दिया, विदुर। तो दासी पुत्र विदुर जो हुए, वो पिता का खून तीनों में सेम है लेकिन माताएं तीनों की अलग अलग। ठीक। पांडु का भी वर्णन थोड़ा कम है। उनको एक श्राप मिला था कि आप जब संभोग करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी जी। ठीक है। उनकी 2 पत्नियां कुंती, माद्री, करेक्ट, और 5 पुत्र वहां से संपन्न होते हैं, 6 होते हैं एक्चुअली, 6 होते हैं ठीक है, बट 5 पांडव होते हैं। पहला पुत्र कुंती सूर्य को याद करके, कुंती के पास भी एक वरदान था जो दुर्वासा ऋषि ने दिया था जी। जब कुंती के घर पे दुर्वासा ऋषि आए थे तो उन्होंने भोजन बड़ा अच्छा बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें इच्छा पुत्र का वरदान है, ठीक है। तो आप जिन भी देवता की इच्छा करेंगे उस देवता के समान आपको एक पुत्र मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात आती है निकल के कि सबसे पहले कुंती ने स्मरण किया सूर्य का। सूर्य का ही क्यों किया? और सूर्य के स्मरण से कर्ण पैदा होते हैं। तो कहा जाता है कि कुंती के कर्ण से कर्ण निकले थे, इसलिए उनका नाम ये पड़ गया, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखी जाती है जो कि वो सूर्यवंशी हुए इस हिसाब से, और जबकि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। करेक्ट। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में अलग अलग रखना जरूरी था। तो ये भी कहा जाता है विधि का विधान ही था।
कर्ण का जन्म होना। हम कर्ण पे अभी और बातें करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यहाँ बहुत का। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छे कैरेक्टर। और उसके बाद पांडु बड़े होते हैं। हाँ, पिक्चर में आते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। ठीक है। और इनको राजमहल में थोड़ा सा बचपन से ही देखा जाता है महाभारत में कि एक हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि पांडु के बाद धृतराष्ट्र राजा बन गया। धृतराष्ट्र के अंदर या उनके पुत्रों के अंदर एक बात ये आ गई कि राजा अब टेक्निकली तो पांडु थे, पांडु के बाद उनके बच्चों को बनना चाहिए था, करेक्ट, बट विधि के विधान ने बनाया धृतराष्ट्र को। राइट। अब कौन से बच्चे बनेंगे? वैसे आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था? तो हम अभी आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर माँ कुंती छूट जाएंगी। अच्छा, ठीक तो है। हम आपको पहले कुंती से रिलेटेड एक कहानी बता देते हैं, नहीं तो हम दोनों ही बातचीत में ना वो बात रह जाएगी। ओके। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कर्ण के वध के बाद, हम्म। कर्ण के देहांत के बाद। तो हुआ ये कि कुंती रो रही थी और युधिष्ठिर और बाकी चारों भाई, टोटल 5 पांडव पहुंचे, और उन सबको इस बात का टेंशन था कि कर्ण को हराना बहुत कठिन काम है। तो युद्ध में भी ऐसा हो रहा था कि वो मैंने पहले भी कहीं बताया है, पता नहीं आपको बताया है कि नहीं। तो क्या हुआ था कि अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी तो कृष्ण थे, उनके ध्वज पे बैठे थे हनुमान, क्योंकि ये गए थे हनुमान से मदद मांगे। तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि होने के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। इसलिए मैं सीधे सीधे, लेकिन आप मतलब नहीं उतरूंगा सीधे सीधे, पर आप मेरे दरवाजे आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहता हूँ। मैं आप जिस रथ के सारथी बनेंगे हे कृष्ण, मैं उसके ध्वज पे विराजमान हो जाऊंगा। तो अर्जुन के ध्वज में थे हनुमान और अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। अब वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। तो कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2-3 इंच पीछे जाता था, और अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता था। तो भी कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, बोलते थे क्या मारा, देखो तुम्हारे रथ को पीछे कर दिया। अर्जुन और गुस्से में और ताकतवर तीर निकाल के चलाते थे, इस बार और पीछे। जब वो चला फिर 2-3 इंच ये पीछे हिलते थे तो कृष्ण बोलते थे क्या चलाया कर्ण। तो अर्जुन के साथ रहा है हमेशा से, अर्जुन को ईर्ष्या की परेशानी रही। 2-3 बार अर्जुन सुन लिए, बोले आप पहले डिसाइड कर लीजिए किसके साइड हैं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं मारता हूँ वो 20 फुट पीछे जाता है, वो मारता है मैं 3 इंच हिलता हूँ, आप तारीफ उसकी कर देते हो। तो फिर कृष्ण बोले अरे मूर्ख, वो जिस रथ पे का सारथी हूँ मैं और जिसके ध्वज पे बैठा है हनुमान, उसको 3 इंच हिला रहा है वो। अगर सोचो कि हम दोनों इस रथ में नहीं होते तो कहाँ जाते तुम, तो बहुत ज़्यादा बलशाली है तुमसे। और फिर जो भी हुआ गलत धोखे से मार दिया गया, जो भी हुआ। अब वो कर्ण को धोखे से क्यों मारा गया उसकी भी एक बैक स्टोरी है, वो जाता है रामायण में। अच्छा। तो कर्ण की बैक स्टोरी, कर्ण और अर्जुन का संबंध जो है वो सिर्फ महाभारत से नहीं है। कर्ण, अर्जुन और कृष्ण, इन तीनों का संबंध रामायण से। कैसे? तो बाली, राजा बाली और सुग्रीव, वो राक्षस राजा बाली नहीं, बाली और सुग्रीव। भाई। तो बाली जो था वो बहुत बलशाली था और उसके पास शक्ति ये थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा शक्ति ले लेगा, तो उसको हरा पाना इम्पॉसिबल था। अब राम सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव से मिले और उनको सुग्रीव की दिक्कत पता चली। तो बोले ठीक है आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार के बाली का वध कर दूंगा। ये एकलौती बार ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने थोड़ा सा छल किया था कि धोखे से बाली को मारा गया था। तो ये बाली मर गया, सुग्रीव बने वानरों के राजा। फिर वानर सेना ने राम सेतु बना के मदद की राम की, फिर राम गए सीता को छुड़ाया, रावण मरा, रामायण खत्म हो गया। राम जब वापस अपने विष्णु अवतार में ऊपर पहुंचे वैकुंठ धाम में, तो वहाँ इंद्र और सूर्य आए और बड़े नाराज आए, बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, आप फाउल करते हैं। तो विष्णु जी बोले अरे मतलब अभी तो काम निपटा के आ रहा हूँ, तुम लोग को क्या हो गया। तब विष्णु जी को समझ में आया कि सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था और बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था। वहाँ वीडियो गेम चल रहा है और ये तय था कि बाली का जीतना तो तय है, बाली को तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन विष्णु अवतार राम बीच में आया और पूरा टेबल टर्न हो गया कि जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तो सूर्य हार गए और इंद्र जीत गए ऊपर।
तो विष्णु जी को जब समझ में आया कि यार कुछ और करने जा रहे थे, कुछ और गड़बड़ कराया हूँ मैं, तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जब जाऊँगा ना तो मैं उसको बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार विष्णु आए कृष्ण अवतार में, इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्यपुत्र कर्ण को हरा के उनका मैटर इक्वलाइज कर रहे थे वो। खैर, तो फाइनली जब कर्ण मर गए और कुंती रो रही थी, तो ये पांचों पांडव को बड़ा टेंशन था कि यार कर्ण को नहीं हराएंगे तो हार निश्चित है। कर्ण मर गया तो मोटिवेशन लेवल बढ़ा हुआ था। पहुंचे कुंती को जब देखे तो युधिष्ठिर बोले कि आप क्यों दुखित हैं, आपके पांचों पांडव जीवित हैं, सुरक्षित हैं, और सबसे कठिन जिसको हराना था, 2-3 लोग थे जो सबसे कठिन थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये 2-4 लोग थे जिनको लगभग कृपाचार्य, ये लोग असंभव थे हरवाना। तो बोले आप क्यों दुखी हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। उस दिन कुंती बताई कि वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र था और तुम पांचों भाइयों को बड़ा भाई था। तब युधिष्ठिर क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे, है ना, धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो उनकी वाणी में भी बहुत शक्ति थी, वो जो बोल देते थे वो हो जाता था। तब वो नाराजगी से ये कुंती को अपनी माँ को श्राप दिए थे। वो बोले थे कि आज के बाद भारत भूमि में कोई भी महिला कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाएगी। आपकी वजह से हम सबको पाप लगा कि हमने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि आपने वक्त रहते बताया नहीं, बताते तो हम कुछ तो करते। तो अब से कोई महिला पेट में बात, तो हम जो मजाक में बात बोलते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं रहती, महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, इसका भी एक बैक स्टोरी है जो कि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंद्र और सूर्य वाला भी मुझे पहली बार पता चल रहा है। इंटरेस्टिंग है। सो कर्ण से इतना लोग क्यों रिलेट करते हैं, मतलब कर्ण को बहुत लोग अच्छा मानते हैं, आपने गौर किया कभी ये इस बात पे? जी, कर्ण को अच्छा मानना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी अपने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं। अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे या कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तो उनके धर्म का हिस्सा तो यही है ना। आज भाई आप और मैं अगर मित्र हैं और आपसे कोई गलती हो गई, मैं आपको बंद कमरे के अंदर जितना डांट लूं, लतेड़ लूं, लेकिन दरवाजे में कोई बाहर का आके खड़ा होगा तो मित्र का उत्तरदायित्व तो यही बनता है ना कि मैं आपको पीछे करूं और दरवाजे पे खड़े होकर बोलूं कि जो भी है भाई है मेरा, हाथ लगा के बताओ, मेरे होते हाथ लगा के बताओ। तो वो तो धर्म का हिस्सा हो गया ना कि आपने एक निष्ठा, और ये जो कर्ण जो अंगराज कर्ण बने थे, वो अंग देश था किसका? दुर्योधन का। तो आप लॉयल्टी देख लें या फ्रेंडशिप देख लें, हालांकि दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन अगर आप उसको अलग अलग भी कर दें कि एक जानवर आपका दोस्त हो ना हो लेकिन आपके प्रति लॉयल होता है, एक सेवक आपका दोस्त मित्र हो ना हो लेकिन आपके प्रति आपको अपना सेवक लॉयल चाहिए ना, और मित्र तो चाहिए ही। तो वो एक ऐसा मित्र था जो सेवक भी था, जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं था, उसको जितना भी पता होता कि मैं गलत साइड से लड़ रहा हूँ, वो खड़ा उधर ही रहता। आप कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाइए, अगर मैं आपका मित्र हूँ तो आपके आगे मैं खड़ा ही रहूँगा, भले अंदर मैं आपको समझाता रहूँगा कि गलत हो रहा है। तो उनके साथ जितना कुछ गलत कर्ण के साथ हुआ है जीवन भर, और इतना बड़ा दानवीर की शरीर से चिपका हुआ कवच को नोच के दे दिया मांगने पे, ऐसा कौन? जबकि इंद्र ने ही मांगा था ये कवच। हाँ, क्योंकि इंद्र जानते थे जब तक कवच कुंडल रहेगा सूर्य का कर्ण के पास तो कर्ण हार नहीं सकता, अर्जुन हार जाएगा। अर्जुन हार जाएगा। तो अपने पुत्र को बचाने के लिए इंद्र ने ये छल किया है। तो इंद्र और सूर्य वाली स्टोरी देखिए, फिर आ गए वापस। और एक जब कर्ण की डेथ हो गई थी, जब कर्ण वहां पे तीर लग गए तो धाराशायी हो गया था, इवन तब भी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं एक लास्ट परीक्षा लेने, और वो कहते हैं कि भिक्षाम देहि। अब कर्ण कहता है अब तो मैं मर रहा हूँ यार, अब कहाँ से कुछ दूँ? तो उसका एक दांत सोने का था, तो उसने ईंटे से अपना दांत तोड़ के खून निकाल के वो दांत दे दिया ब्राह्मण को। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम हमेशा दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध रहोगे, चाहे जितने युग बदल जाए। तो ये कर्ण के बारे में ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग इसे बुरा भी मानते हैं कि उसने द्रौपदी के साथ होने दिया, सब कुछ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर साइड का है। हमने कर्ण की बात करी, हम थोड़ा सा आगे आ गए हमारी कथा में, वापस जाते हैं। तो पांडु ने जन्म ले लिया है हमारे, और पांडु अब राज्य में रह रहे हैं।
द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे हैं। द्रोणाचार्य सबको सिखाते हैं, वो राजगुरु हैं, ठीक है। पांडवों को और कौरवों को तो सबको सिखा रहे हैं। इस बीच में ही एकलव्य का भी एक छोटा सा वृतांत आता है। जी। और एकलव्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उनसे शिक्षा ली, मूर्ति से शिक्षा ली। फिर गुरु द्रोण को बहुत पसंद आता है, वो अंगूठा कटवा लेते हैं ताकि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना बन पाए। लेकिन इसके बाद भी एकलव्य 4 उंगलियों से बहुत बड़े धनुर्धर बनते हैं। और अंत होता है उनका, श्री कृष्ण उनका वध करते हैं एकलव्य का, जो कि एकदम महाभारत के एंड में, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो एज अ धर्म वो भी उन्होंने श्री कृष्ण ने किया। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया था आगे चलकर। तो पिक्चर में आती है द्रौपदी जी। फिर आप बताइए। द्रौपदी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन द्रौपदी की कहानी समझने के पहले उनके पिताजी की कहानी समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो हम ऐसे भी कोशिश करेंगे नई चीज़ें बताएं, है ना। तो द्रौपदी के जो पिता थे उनका नाम था द्रुपद, और वो राजा थे एक राज्य का जिसका नाम था पंचाल, पांचाल भी बोलते थे। तो पांचाल नरेश द्रुपद होते थे, इसीलिए द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली है। ओके। क्योंकि उनके राज्य का नाम पांचाल था। तो द्रुपद के बचपन में जाते हैं हम, भीष्म पितामह के बचपन में गए, अब द्रुपद के बचपन में चलते। तो द्रुपद जो थे वो जिस गुरुकुल में अपनी शिक्षा ले रहे थे, सारी युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र सब सीख रहे थे, वहाँ पे एक और बच्चा था, उसका नाम था द्रोणा। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, और द्रुपद ने द्रोणा को बोला था कि मित्र, अगर कभी मैं किसी राज्य का राजा बना ना, तो हम दोनों भाई जैसे दोस्त हैं, मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तो ये लोग एक संधि कर लिए थे, ऐसे मुंह जबानी, कि अगर मैं राजा बना तो आधा तुम्हारा। साल बीते, द्रुपद बड़े हुए, एक राज्य के राजा बने सच में। वो जो द्रोणा था वो बहुत गरीबी और दरिद्रता में जी रहा था, और ये सब भूल गए थे। एक दिन द्रोणा को याद आया, मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया था। वो पहुँचे पांचाल, और पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए और बोले, मैं तुम्हारा मित्र, तुमने ऐसा वादा किया था, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। और उन्होंने आधा राज्य मांगा भी नहीं था, कुछ चीज़ें, एक गाय दे दो, थोड़ी सी ज़मीन दे दो। द्रुपद वहाँ पलट गए, बोले कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और मैं नहीं दूंगा। उस बात से वो ब्राह्मण आदमी द्रोणा जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तब जाके वो कुरुवंश का, हस्तिनापुर का गुरु बना, युद्ध गुरु, जिनको अब हम द्रोणाचार्य के नाम से आते। तो द्रोण के पीछे आचार्य लगा तो द्रोणाचार्य हो गए। वो सारे पांडवों और कौरवों को तैयार किए। अब जब सब हो गया तो उस समय गुरु दक्षिणा का वो चलता था, प्रचलन था कि भाई फिर गुरु जो मांगे वो देना पड़ेगा, कि गुरु ने शिक्षा दे दी, अब आपकी बारी देने की। तो जब सब पांडवों ने बोला कि आप गुरु दक्षिणा मांगिए, तो द्रोणाचार्य ने उसी दिन पहले ही पांचाल नरेश को बोल के आया था कि मेरा एक शिष्य आएगा जो मेरे हक की लड़ाई लड़ेगा और तुम्हारा आधा राज्य छीन के ले जाएगा तुमसे। वो था अर्जुन। अर्जुन से गुरु दक्षिणा में आधा राज्य मांग लिए। अर्जुन गए, पूरे राज्य को हराया, आधा राज्य लाके इनके कदम में रख दी कि अब से। ये जो हार हुई द्रुपद की, इस बात से वो इतने ज़्यादा तिलमिला गए कि फिर वो अग्निदेव के सामने बहुत लंबी तपस्या की, और फिर उनको एक वरदान स्वरूप एक बच्चा हुआ, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। उसका पर्पस ही था द्रोणाचार्य को जान से मारना। उसको वो आया ही इसलिए था कि इसीलिए मांगा गया था। और साथ में जो एक बच्ची हुई वो है द्रौपदी। तो द्रौपदी की फिर शादी अर्जुन से हुई, 5 भाइयों से में बटी, लेकिन शादी अर्जुन जीते थे। और जब अर्जुन जो मछली की आंख वाला सिनारियो है, तो पता नहीं था लोगों को कि अर्जुन है, क्योंकि नहीं पता था ना, ब्राह्मण वेश में आए थे, ब्राह्मण वेश में गए थे। लेकिन वहां पे धृष्टद्युम्न ही था जो सबसे पहले पहचाना था कि ये अर्जुन है और मेरे को अपनी बहन को यहीं भेजना है। ओके। तो फिर वहाँ सोची समझा थॉट था। तो वहां पे ये पहुंची, क्योंकि अर्जुन कौन है? अर्जुन कुरुवंश। द्रुपद का आखिरी आधा राज्य छीन के और हरा के कौन ले गया? अर्जुन ले गया। अर्जुन। तो आपका सीधे एनिमी तो वो हो गया ना। तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा राज्य खराब किया, मैं इनको बांट दूंगा, मैं इनको बर्बाद कर दूंगा।
तो जब द्रौपदी आई वहाँ से फिर जो द्रौपदी ने नाराज़गी में कहा, कई जगह लिखा है बोला, कई जगह लिखा है नहीं बोला, ये अलग अलग है। उसके डिबेट में हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप किस किताब को गलत बोलेंगे और किसको सही बोलेंगे। तो जो दिखाया बताया ज़्यादा सुनी बात है वो ये है कि द्रौपदी ने गुस्से से मजाक उड़ा के एक दिन बोल दिया दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा। और उस बात से फिर जो चीज़ें हुई, फिर वो चीरहरण तक बात पहुंची, फिर पासे चले गए, उसके बाद फिर जो भी हुआ हुआ। फिर फाइनली महाभारत में धृष्टद्युम्न के हाथ द्रोणाचार्य का वध हुआ। वध तो नहीं बोलेंगे, वध थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, पर द्रोणाचार्य को मारने वाला फिर फाइनली धृष्टद्युम्न ही बना। और उनको मारा कैसे गया उसकी अपनी एक कहानी कि अश्वत्थामा हतो हता। तो अश्वत्थामा थे द्रोणाचार्य के पुत्र जिनमें असीम शक्ति थी, और द्रोणाचार्य जिसने सब पांडवों और कौरवों को इतना स्ट्रांग बनाया, वो सोचिए अपने पुत्र को क्या बना के तैयार किया होंगे। तो अश्वत्थामा को हरा पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर कृष्ण